मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि विप्र युग में नारियों की स्थिति कैसी थी। इस पर हम विस्तार से विचार करेंगे। बंधुओं, बीच में स्किप मत कीजिए, हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे, तब अच्छी तरह से समझ आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार बंधुओं, शूद्र युग में नारियों की स्थिति अच्छी थी, दल माता के रूप में सम्मान प्राप्त था। क्षत्रिय युग के आरंभ होते ही जब मनुष्य का बौद्धिक विकास हुआ तो धीरे धीरे नारियां पुरुषों पर आश्रित होती गई और क्षत्रिय युग के प्रारंभ में भगवान सदाशिव का अवतार हुआ इस धरती पर। उन्होंने विवाह प्रथा शुरू किया और इस विवाह प्रथा के माध्यम से पति पत्नी के अधिकार और कर्तव्य को उन्होंने संरक्षण किया। और उस समय दोनों स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त था, सम्मान एक जैसा महत्व था। इसका एग्जाम्पल है कि भगवान सदाशिव अपने बेटा और बेटी भैरव और भैरवी को एक तरह से शिक्षा दीक्षा दिए थे। भगवान सदाशिव के बाद जब क्षत्रिय युग अंतिम चरण में पहुंचा, मनुष्यों का बौद्धिक विकास ज़्यादा हो गया, आर्यों का प्रभुत्व जो है पूरे विश्व में कायम हुआ, तब इनके अंदर ना भोगवाद की प्रवृत्ति पनप गई। इनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ गया और जो नारियां पुरुषों पर विश्वास करके क्षत्रिय युग में अपना सब अधिकार को समर्पित कर दी थी, पूरा आश्रित हो गए थे 100%। आप पुरुष जो है सो नारियों के प्रति एक संकल्प लिए थे कि हम तुम्हारे मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा के रक्षा करेंगे, हर तरह की आपको सुख सुविधा हम देंगे। क्योंकि नारियों को प्रसव काल में और गर्भावस्था में एमसी पीरियड में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब विप्रों का प्रवेश हुआ तो अपने जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और भोगवाद की मनोवृत्ति से ग्रसित होकर के नारियों को उन्होंने दास बनाने के लिए ठान लिया, उनको भोग विलास की वस्तु बनाने का ठान लिया और धर्म और अध्यात्म के आड़ पे ऐसे पुराण उपनिषद की उन्होंने रचना किया जिसमें नारियों को एक तरफ से दिखाया गया कि नारी जो है सो धन की देवी लक्ष्मी है, विद्या की देवी सरस्वती है, शक्ति की देवी दुर्गा है। दूसरी तरफ व्यवहारिकता में ये भी कह दिया गया कि नारियों का स्थान पतियों के चरण में है, पति की सेवा में है। अगर नारी जो है पति को देवता समझ करके सेवा करते हैं, उनके हर अन्याय को बर्दाश्त करती हैं, तो उनको स्वर्ग मिलेगा, कल्याण होगा, और विरोध करेगी तो उसको नरक होगा। यही नहीं रुकी उन लोगों ने, क्षत्रिय युग के अंतिम चरण में ऐसा प्रभुत्व जमाया क्षत्रियों पर कि उनके इच्छा के बगैर, उनके आदेश के बगैर, उनके सलाह के बगैर शासन का काम चलता नहीं था। नारियों को चार दीवारी में कैद करके रख दिया गया। बंधुओं, क्षत्रिय युग में एक और एग्जाम्पल है नारियों को कितना महत्व था। महाभारत की जो युद्ध हुआ, एक नारी के सम्मान की रक्षा के लिए ही वो युद्ध हुआ और दुनिया के जितने भी अत्याचारी थे सबके सब मारे गए, वह है द्रौपदी। लेकिन महाभारत के बाद विप्रों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा पनप गया और पुराणों की रचना हुई, जिसमें सबसे बड़ा पुराण है महापुराण, वह है रामायण। रामायण में जो हिंदुओं का सर्वमान्य ग्रंथ है, ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम के माध्यम से दिखाया गया कि नारियों को शीलवंती होना अति आवश्यक है। जब रावण अपहरण करके ले जाता है तो उसमें सीता का क्या दोष था, जबरदस्ती ले गया। जब वहाँ से वापस आती है तो शीलवंती है कि नहीं, उनका चरित्र पवित्र है कि नहीं, उसके लिए अग्नि परीक्षा दी जाती है। बंधुओं, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब सीता रावण के पास थी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो अकेले थे, तो उनकी निगाह पर स्त्री पर नहीं पड़ी, इसकी भी तो अग्नि परीक्षा होनी चाहिए थी ना। ऐसा नहीं हुआ, एक तरफा।
अब एक प्रजा के कहने पर गर्भावस्था में सीता को वनवास भेज दिया गया। कितना दुख भोगे, कितना कष्ट भोगे। अब ये ग्रंथ जो है सो हिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसको आदर्श मानते हैं, जिसका परिणाम है कि आज तक हिंदू समुदाय जो है इसी को पालन करती है। नारियों के प्रति व्यवहार ऐसा ही कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि विवाह में तिलक दहेज की प्रथा, कन्यादान की प्रथा। महिला कोई वस्तु है क्या? स्त्री शादी करके जाएगी ससुराल में तो वहां पर उसका शीलवंती है कि नहीं, उसका टेस्ट पुरुष करता है। जब शीलवंती होने का टेस्ट अग्नि परीक्षा महिला देती है तो पुरुष का भी होना चाहिए कि नहीं? तुम शीलवान हो कि नहीं हो? ऐसा नहीं है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने उपनिषदों और पुराणों के माध्यम से ऐसा कुछ लोग दिया कि महिलाएं न तो आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकती है न भौतिक शिक्षा। महिलाओं का काम है बच्चा का जन्म देना और उसका पालन पोषण करना, जबकि महिलाएं किसी भी परिवार के किसी भी बच्चा के प्रथम गुरु होती हैं। इसे सबसे ज्यादा शिक्षा दीक्षा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन ये विप्र तथाकथित ब्राह्मण, उपाध्याय, चतुर्वेदी, चट्टोपाध्याय, आचार्य जो भी हैं, इनका लंबे समय तक समाज पर प्रभुत्व कायम रहे, इनका चलता रहे, ये मौज मस्ती करते रहे। इसके लिए क्या करना था कि समाज के मैक्सिमम लोगों को ज्ञान से, शिक्षा दीक्षा से दूर रखना था। इसीलिए इसको बरकरार रखने के लिए, इसको कायम रखने के लिए महिलाओं को सबसे पहले शिक्षा दीक्षा से दूर रखने का षड्यंत्र रखा गया। क्योंकि महिलाएं शिक्षित रहेंगी तो उनके बच्चे तो शिक्षित हो ही जाएंगे। इसलिए ऐसा कहा कि भाई महिलाएं शिक्षा ग्रहण करने लायक नहीं है, उनको ऐसा अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, जो महिलाएं कोशिश की जबरदस्ती, ऐसा इन लोगों ने फरमान जारी किया कि अगर गलती से भी वेद शास्त्र या ज्ञान की बातें कोई महिला सुन लेती है तो उनके कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता। इस डर से गलती से भी नहीं सुनती थी। महिलाओं को टॉर्चर करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए ये भी कहा गया कि भाई एमसी पीरियड में, प्रसव काल में महिलाएं अपवित्र होती हैं। इस समय अगर पुरुषों से टच करेगी या किचन में जाएगी या कुछ काम करेगी तो अपवित्र हो जाएगा और महिलाएं नरकगामी हो जाएंगी, परिवार का भविष्य खतरनाक हो जाएगा। क्या सोचो बंधुओं, इस एमसी से, इस प्रसव से एक भगवान का प्रतिरूप शिशु इस दुनिया में आता है, सृष्टि चक्र बना रहता है। वो ब्राह्मण भी उसी से पैदा हुआ है और उसी को अपवित्र कहा जाता है। नारियों को मनोबल तोड़ने के लिए ये भी षड्यंत्र के तहत उपनिषदों में जो है, पुराणों में वर्णन कर दिया गया कि अगर किसी नारी के पति मर जाता है और नारी स्वेच्छा से पति के साथ चिता में जल जाती है तो उसको स्वर्ग मिलेगा। अगर नहीं जलती है तो उसको जीवन भर जो संसारिक जो जितना सुख भोग की वस्तु है उससे उसको दूर रखना है। बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करना है, दूसरी शादी नहीं कर सकती है। यहीं तक उन लोग नहीं रुके ना। इससे आगे उन्होंने कहा कि ये जो विधवा नारी है उसका अगर मुख देख लोगे तो यात्रा खराब हो जाए। तो बंधु, इतना नारियों के साथ अत्याचार हुआ। बंधुओं, नारियों को भोग विलास के वस्तु बनाकर रख दिया। उसका एक और एग्जाम्पल बताता हूं। ऐसा षड्यंत्र पुराणों और शास्त्रों में रचा कि कोई भी नारी अविवाहित नहीं रह सकती।
अगर किसी कारण से कोई नारी अविवाहित रहती है या विवाह नहीं करना चाहती है तो षड्यंत्र के तहत ऐसा प्रथा बनाया गया, उसको देवता से विवाह करना होगा। यहीं से शुरू हुआ देवदासी प्रथा। अब अविवाहित महिलाएं देवताओं से विवाह करके मंदिरों में रहते थे और वहां पर उनका यौन शोषण हुआ, और उस यौन शोषण के साथ के कारण कोई पुत्र पैदा होता, पुत्र तो उसको कहा गया देवपुत्र। तो चलो देवपुत्र का तो कहीं विवाह होता कल्याण, लेकिन जो नारी पैदा होती, लड़की पैदा होती थी, उसको फिर से देवदासी बना दिया जाता था। ये बहुत ही घृणित प्रथा शुरू हुआ। तो एक और एग्जाम्पल देखिए, गुरुकुल। वैदिक युग का गुरुकुल का खूब गुणगान किया जाता है ना। एक भी गुरुकुल का उल्लेख मिलता है जहां पर महिलाओं को शिक्षा देने की व्यवस्था थी? एक भी नहीं। ये है दोहरी नीति, इसको बोलते हैं दोगला नीति। अब हिंदुओं के अगेंस्ट में जो मजहब आया इस्लाम, उसमें तो नारियों की स्थिति और ही बदतर है। वहां पर तो नारियों को बच्चा पैदा करने का मशीन बनाकर रख दिया गया है। भोग विलास की वस्तु, बाहर निकलेंगे तो पूरा ऊपर से नीचे ढक कर। महिलाएं, पुरुष क्या करेंगे? दुनिया भर की शादी करेंगे, जब मन तब तलाक दे देंगे, ना दनादन बच्चा पैदा कर देंगे। तो बंधुओं, विप्र युग में जो महिलाओं को लंबे समय तक दासी बना कर रखने का जो षड्यंत्र रचा गया, वो आज तक बरकरार है। आधुनिक युग में, वैश्य युग में, समाज में नारियों की क्या स्थिति है, इस पर विचार करने के लिए अगला एपिसोड में हमारे साथ आप बने रहेंगे।